नर्मदी पड़ता था इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ दोस्तों। काली पूजा के उपलक्ष्य में फिर से ENS मीडिया की स्पेशल मां काली को दी जाती थी नरबली। आज भी मौजूद है ग्रामीण में नरबली। आज हम बात करने जा रहे हैं बांका जिले के कटोरिया प्रखंड तथा बौंसी प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के एक ऐसे स्टेट की कहानी जहां कभी मां काली को नरबली दी जाती थी। यह क्षेत्र राजलक्ष्मीपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इस स्टेट में एक नहीं बल्कि कई देवी देवताओं की ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, जो कहीं न कहीं आज रखरखाव के अभाव में अपनी पहचान खो रहा है। इस मंदिर के प्रांगण में मां अन्नपूर्णा मंदिर, मां दुर्गा का मंदिर अवस्थित है। यह क्षेत्र घनी पहाड़ियों तथा वन क्षेत्र के बीच अवस्थित है, जो कि इस क्षेत्र की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। चांदन डैम के किनारे स्थित है। इस मंदिर के संदर्भ में अनेकों कहानियां हैं, जिसे हम प्रमुखता के साथ आपके सामने रखेंगे। आज काली पूजा के उपलक्ष्य में आइए देखते हैं ये खास। हम आपको लेकर आए हैं लक्ष्मीपुर गांव में स्थित काली मां के मंदिर में। यह मंदिर इतना विशाल है और इतना पुराना है। यह कब का मंदिर है, इसका अंदाजा आप इसकी जो दीवार है इनको देख के लगा सकते हैं कि कितना पुराना यह मंदिर है और बहुत ही प्रभावशाली यह मंदिर है काली मां का। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, इनसे बात करके हम और यहाँ के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका बाबा? जगदेव मिश्र। आप यहाँ पे कितने वर्षों से हैं? हम लोग के तो जन्मभूमि है यहाँ। इस मंदिर में आप कब से योगदान दे रहे हैं? 1982। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। ये मंदिर कब स्थापित हुआ था? ये तो को सन तारीख मालूम नहीं है, लेकिन नर्मदी पड़ता था इसमें। सुनते हैं नर्मदी कुंड है भीतर, 400 वर्ष से ऊपर है। अन्नपूर्णा जी का है, भुवनेश्वरी का है, दुर्गा स्थान है, आपका लक्ष्मी नारायण का है, आपका जगन्नाथ जी, राम लक्ष्मण सीता का है, शिव पार्वती, गणेश, कार्तिक, सूर्यनारायण, इतना मंदिर है, डूबे खान है, भैरव बाबा। यहाँ पर जो नरबली पड़ता था, ये कितने वर्ष पहले यहाँ पे नरबली? 400 वर्ष 300 वर्ष को पहले पड़ता था, जो सुने हम लोग वही कह रहे। तो जैसा कि यहाँ पे काली माँ को नर की बलि दी जाती थी, और जैसे यहाँ पे बाबा पूजा करते हैं आप, यहाँ का जो खर्चा होता है मेंटेनेंस, यहाँ खर्चा कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मिलता है। न जमीन मिला है और नहीं तो हम जमीन तो सरकार लगते हैं और न हमको दरमाहा मिलता है। हम अपनी सेवा करते हैं। मंदिर में जो खर्च होता है, जैसे कि आप प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती, इन सब का खर्चा कहाँ से आता है? जो आया उससे मिला नहीं तो घर से लगाना पड़ता है, लेकिन मिलता दरमाहा कुछ नहीं। उनका लड़की है देवघर का, वहाँ राजा का लड़की है, उनका लड़का है, जो डीएम है, वो भी बड़ा ऑफिसर है। उनका पापा कमिश्नर से खत्म हो गया, 5 महीना होता है, लेकिन वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होता है। जो पहले पंडित थे ना, वो लोग को जमीन विश्वास को जितना दे दिए ना, जो मंदिर छोड़ के दिया 82 तो पहले बंद हो गया था। उन्हें इधर भ्रमण है कि बसमता पंचायत। यहाँ के मंदिर का जो खर्च होता है वो खुद अपने घर से लगा के करते हैं, और जो राजा के जो वंशज हैं उनके तरफ से भी कोई भी यहाँ पर राशि नहीं दी जाती है, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये बाबा यहाँ पर जो है अपना खर्च करके और इस मंदिर की पूजा कर रहे हैं। और बाबा, जैसे कि यहाँ पे ये मंदिर है और यहाँ पे लोग आते होंगे, कब यहाँ पे पूजा होता है? मतलब इस पे विशेष पूजा दुर्गा पूजा पहले काली पूजा आता था, उसका खर्च कहाँ से आएगा? दुर्गा पूजा और तो चंदा सबसे होता है, तो मेला लगता है आखिर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस जगह का जीर्णोद्धार करने की बहुत ही आवश्यकता है प्रशासन की तरफ से। इस मंदिर को विकास की जरूरत है। इस मंदिर में जो है और ज़्यादा प्रशासन को ध्यान देकर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और एक ये अच्छा पर्यटन स्थल साबित हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। जैसा आपने अभी देखा कि हमारी ENS मीडिया की पूरी टीम बांका ज़िले की ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं हमारी, जो हमारा बांका ज़िला मंदार मधुसूदन के नाम से प्रसिद्ध है, मंदार की पावन भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान मधुसूदन के यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से पूजा होती है, उनका रथ यात्रा निकलता है। ऐसे ऐतिहासिक हमारे बांका ज़िला में एक हमारा क्षेत्र, जैसा भी आपने देखा कि लक्ष्मीपुर डैम स्थित माँ काली का मंदिर, जो कि लगभग हज़ारों साल पुराना जो है कह सकते हैं है, उसी कड़ी में आज हमारी मीडिया टीम जगह जगह जाकर
इनकी ऐतिहासिक चीज़ों को, ऐतिहासिक जो हमारी धरोहरें हैं, उनकी जो जानकारियां हैं, उसे निकाल कर आप लोगों के समक्ष रख रही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं बांका जिला के प्रसिद्ध एसकेपी विद्या विहार के, जो कि संगीत के एक शिक्षक हैं। आइए जानते हैं इनसे वहाँ की कुछ ऐतिहासिक बातें, जो पुरानी चीज़ें हैं, मैं इनके माध्यम से जानना चाहूँगा, आपके समीप रखना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो ENS मीडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका सर्वप्रथम आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है और मैं ग्राम बसीपुर का निवासी हूँ और राज लक्ष्मीपुर स्टेट का हमारे पूर्वज जेठ रैयत थे और उस जेठ रैयती में हम लोगों की जगह ज़मीन है और हम लोग वासी भी उसी ज़मींदारी के हैं। अब तो वो ज़मींदारी नहीं रही, लेकिन हम लोग तो अभी भी जो हम लोग का पुराना सा कागजात है जगह ज़मीन का, 1905 के खतियान में वो राजलक्ष्मीपुर स्टेट का ही विवरण दिया गया है। सर, ये जो मंदिर है अपना लक्ष्मीपुर का माँ काली का मंदिर, ये कितना पुराना लगता है आपके समझ से? हमारे समझ से हमारे पिताजी लोग बोलते थे, दादाजी लोग बोलते थे कि वहाँ जो एक काली का मंदिर है वो बहुत बड़ी हाता में है, बहुत लंबा उसका क्षेत्रफल भी है, लंबा चौड़ा में। और केवल काली का मंदिर ही नहीं वहाँ, बल्कि माता दुर्गा का भी मंदिर है। और उस मंदिर का निर्माण हुए कम से कम 1000 वर्ष हुआ ही होगा, क्योंकि वो मुग़ल साम्राज्य के पहले से ही है वो मंदिर। और उस मंदिर, सर, जैसा आपने बताया कि वो मुग़ल साम्राज्य के पहले से ही, तो जो औरंगजेब जो थे, आक्रांता थे, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को वो तोड़ के वहाँ पे मस्जिद, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे भी कोशिश किया गया था। वो ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वो जंगली क्षेत्र में था वो मंदिर और पूरा देहाती एरिया में था, नदी के किनारे है, चांदन नदी के किनारे। और जहाँ की अभी वर्तमान में आप 1960-61 के समय में वो लक्ष्मीपुर डैम को बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। और उसी नदी के किनारे वीरान जगह में वो एक राजधानी थी और वहाँ तक वो लक्ष्मीपुर के स्टेट के हाथे में मुसलमानों का मजहबी कोई ऐसा मतलब आतंक नहीं हुआ और औरंगजेब ने उस जगह के ऊपर निगाह नहीं डाली थी। ऐसा हो सकता है, परंतु ये बात सत्य है कि औरंगजेब के समय में एक बार वहाँ ये आक्रमण हुआ था, परंतु उनके क्षेत्र में आदिवासी की संख्या बहुत थी। उन आदिवासियों ने मिलकर के उसका विरोध किया था मुग़ल साम्राज्य का, सल्तनत का, जिसके कारण से उसका कोई क्षति नहीं हुआ था। तो सर, ये जो मूर्ति है माँ काली का, जो मूर्ति है वो किस धातु का बना हुआ है? वो एक हकीक पत्थर होता है, उसी का बना हुआ वो मूर्ति है, पूरी मूर्ति। और जहाँ दुर्गा का मंदिर था, दुर्गा के मंदिर में हर साल राजा साहब ठाकुर चंद्र नारायण देव के द्वारा उस मूर्ति को मतलब बनी हुई मिट्टी का वो पूजा करते थे। प्रतिमा जो बनाई जाती थी वो मिट्टी की बनी रहती थी। और कुछ एक ऐसा हादसा उनके घर में हो गया जो वो उनको मन में बहुत दुख हुआ कि मैं आदिशक्ति दुर्गा का उपासक हूँ, भक्त हूँ, बड़ी श्रद्धा से मैंने पूजा पाठ किया, आज तक करता आया, और अचानक उनके घर में एक ऐसा हादसा हो गया जिसके कारण से दुर्गा माता की प्रतिमा को उन्होंने उठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था, उसी चांदन नदी में। सर, इसमें जो ठाकुर चंद्रदेव राय जी थे, उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम हम लोग जैसा सुनते हैं, उनके पिताजी का नाम था नारायण चंद्रदेव राय जी। तो आप, अगर मैं नारायण चंद्रदेव राय जी की संरक्षण की बात करूं, उनके एक छत्र राज की बात करूं, तो ये लगभग कितने साल पुराने की घटना है? कितना साल पुराना होगा ये? कम से कम 500 साल पहले। कम से कम 500 साल पहले। उनको कुल कितने संतान थे? उनको 7 लड़का था, जिसमें कि एक लड़का का स्टेट है खनगाड़ स्टेट, वहाँ के उनके पोता थे दर्शन बाबू की बहुत बड़ी जमीन। ये खनगाड़ स्टेट कहाँ पे होता है? खनगाड़ स्टेट है आपका श्याम बाजार और ये क्या कहते हैं आप, भलजोर। श्याम बाजार और भलजोर के बीच में कुछ दाहिने तरफ एक रास्ता निकलती है, उसी जंगली एरिया में पहले वो स्टेट था। और अब तो बहुत सारा जगह ज़मीन मतलब ये साफ़ सुथरा होकर मकान। और उनके बाकी के जो भाई, कुल 6 भाई थे या 7 भाई थे, तो बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग कहाँ बसे हैं? बाकी के लोग, उनके एक भाई बिरबन्ना स्टेट कायम हुआ, गंगा के उस पार में उनकी ज़मींदारी थी वहाँ। दूसरे भाई मतडीहा देवकल के पास उनका एक जगह था।
तीसरे भाई चौथे भाई जमदाहा जयपुर में भी उनकी ज़मींदारी थी, वहाँ चले गए। उनका मतलब रैयती वहाँ भी है ज़मीन। अब तो वो सारा रैयती जो है कट कर के बिहार सरकार में तब्दील हो गया है। और अब फिर भी उनकी रैयती के नाम से अभी भी वो लोग मतलब अपना बंदोबस्ती खतियान वगैरह के सहारे ज़मीन का वगैरह रैयत कराते हैं अपना, और मतलब भोग कर रहे हैं ज़मीन का। ये सब बात है। तो तीन भाई हुए और बाकी के? चौथे भाई में कोई संतान नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे रह गए थे। और उनका एक ऐसा बताया गया कि फसिया स्टेट एक था, फसिया स्टेट पड़ता था पंजवारा से और आगे बढ़ा जाता है, करीब मोतिया के आसपास जाने का रास्ता है फसिया स्टेट में। वहाँ उनका एक भाई का जागीर था। फसिया स्टेट में हमारे एक पूर्वज रहते थे, हमारे परदादा के बड़े छोटे भाई बाबू मनोहर सिंह जी उस फसिया स्टेट में तहसीलदार के पद पर कार्य करते थे। तो मतलब और अभी अगर वर्तमान समय पे बात की जाए 2022 की, तो मौजूदा दौर में हम जानना चाहेंगे कि वो लोग परिवार लोग किस अवस्था में है, कहाँ पे हैं, इसके बारे में किसी को जानकारी, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? अभी ऐसा है ना कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो प्रायः सभी राजा की ज़मींदारी टूट गई थी और कुछ जैसा ज़मीन के बारे में सरकार ने घोषणा कर दिया था कि इससे ज़्यादा ज़मीन जिसके पास है उसको वो सरकार, बिहार सरकार का हो जाएगा, वो बिहार सरकार के मतलब रैयती हो जाएगी वो भूमि। और उससे जो बचा वो अभी भी जो है वो बंदोबस्ती हो गया। फिर बंदोबस्ती होने के बाद रैयतों के दखल कब्ज में है। तो ये रानी माखम कुमारी कौन थी? रानी माखम कुमारी राजा की पत्नी थी, जिनके नाम से ये RMK स्कूल, जिसको हम कहते हैं RMK, रानी माखम कुमारी उच्च विद्यालय बांका। सर, जैसा पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे नरबली की प्रथा हुआ करती थी, तो नरबली का क्या प्रथा था और ये जो प्रथा है लगभग कितना साल पुराना यहाँ से चल रहा था और किस अवस्था में कैसे ये अचानक से बंद हो गया, इसका मूल कारण क्या है? नरबली वहाँ लगभग जब से वो मंदिर बना तब से ही शुरू हुआ था, परंतु 1962 या 66 की बात है, एक बच्चा मेला में खो गया था और खो जाने के बाद उस बच्चे को वहाँ के जो मंदिर में बलि उली देने का काम करते थे उनके राजा के सिपाही लोग या पंडित जी लोग जो भी थे, वो बच्चा को बहला फुसला करके मंदिर की तरफ ले जा रहा था और उसके पीछे उसकी माँ चली गई दौड़ते हुए और बच्चा को भी आश्चर्य लगा कि एकांत जगह मुझे क्यों लेके आ रहा है। तो बच्चे की माँ उसके पीछे पीछे भागती गई तो वहाँ क्या देखा कि बलि देने का हथियार वहाँ रखा हुआ है और झट से बच्चा को पकड़ करके उसके मस्तक पर सिंदूर का तिलक जब लगाया तो माँ समझ गई कि यहाँ कुछ हमारा अनिष्ट होने वाला है, हमारे बच्चे की जान भी जाने वाली है। ऐसा वो भयावह जगह भी था और वो उसकी माँ बहुत बुरी तरह से डर गई थी और चिल्लाती हुई जब वहाँ से बच्चे को खींचकर ज़बरदस्ती वहाँ से भागी, तब से उस जगह को घेराव किया गया था। लेकिन राजा तो राजा ही थे, उनका तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उसी समय से उसका विरोध हुआ है 1962-63 से। 1962-63 से जो है उसका। तो ये मुख्य रूप से ये किस गांव के वासी थे, कहाँ के लोग थे ये जिस बच्चे की बलि की बात चल रही है, तो वो कहाँ के थे? पहले ऐसा था कि मेला देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। बौंसी के नज़दीक एक गांव सरुका है, सरुका गांव की वो स्त्री थी, औरत थी, और जिसने उस बच्चे को वहाँ से उठा के लाया वो बच्चा उसी गांव का रहने वाला था। उसके पिताजी लोग भी बाद में गए, वहाँ विरोध किया गया था। बौंसी के नज़दीक गांव सरुका का रहने वाला था। जैसा आपने सुना कि जो है उस मंदिर का पूरा कहानी जो है एक तरह से सर ने बताया हम लोगों को। अब यहाँ पे बात आती है कि जो वो बच्चा था, हमारी ENS मीडिया की टीम, चूँकि यह घटना सन 1962 या 63 की जैसा सर ने बताया है, हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के सामने उस बच्चे को या उस बच्चे से जुड़े किन्हीं परिजनों को हम कैमरे के सामने लाएं और जो तत्कालीन उस दौर में जो वो खौफ था, वो डर था कि एक बच्चा मेला घूमने आता है और उसी दरमियान राजा के सिपाहियों के द्वारा जब वो बच्चा खो जाता है तो उस बच्चे को नरबली के रूप में उपयोग में लाने के लिए उसे लाया जाता है, लेकिन उस बच्चे की माँ के द्वारा उस बच्चे को बचा लिया जाता है। हमारी ENS मीडिया की टीम कोशिश करेगी सरुखा गांव जाकर उस बच्चों के परिजन से मिलने की। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा हमारे।